छोटे से गांव में विद्या नाम की गरीब माँ अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। विद्या के पति को मौत हो चुकी थी और अब उसे ही अपने बच्चों को देखभाल करनी थी। उसके पास न तो पर्याप्त जमीन थी, न ही पर्याप्त भोजन था। हालात इतनी खराब थी कि दिन भर मेहनत करके भी वह अपने बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रही थी। विद्या के दिन तो काम में ही बीत जाते, लेकिन रात जब बच्चों को चेहरे पे भूख की रेखाएं देखती तो उसकी आंखें आंसू से भर जाती। गांव में कई बार उसने दूसरों से मदद मांगी, लेकिन उनकी परिस्थिति बहुत खराब थी। विद्या की सबसे बड़ी चिंता उसके 3 बच्चों थे। तीनों बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन भूख और कठिनाई में उनका हौसला बरकरार रहता था। बच्चों को स्कूल भेजना उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। विद्या को पता था कि शिक्षा ही उसका भविष्य को बदल सकता था, लेकिन स्कूल भेजने के लिए विद्या के पास पैसा नहीं था। विद्या बहुत मन ही मन रोती थी कि मेरे बच्चे को स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं है। बड़े बेटे का नाम मुराली था। वो 8 साल का था। वह समझता था कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है, लेकिन भूख के कारण उसकी नज़रें हर रोज़ खाने के तलाश में ही घूमती थी। बेटी रानी 6 साल की थी। वह हमेशा अपने माँ की चेहरे की तरफ देखती रहती थी ताकि माँ उसे खाना दे सके। छोटा भाई 4 साल का था। कभी कभी खुशी खुशी दौड़ता तो कभी भूखा के कारण उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती। विद्या अपने बच्चे के हालात देखकर बहुत परेशान रहती। उसकी दिनचर्या सिर्फ काम में ही बंद कर रह गई थी। कभी पास के खेतों में मजदूरी करती, कभी गांव के घरों में झाड़ू पोछा, लेकिन हर दिन की कमाई इतनी मामूली थी कि उनके पास सिर्फ बच्चे के लिए 1 वक्त की खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। गांव के लोग ने भी विद्या को बहुत ताने मारने लगे। विद्या को बहुत बुरा लगा। उसको तो किस्मत ही खराब है। इतनी गरीब औरत देखो कैसे उसे दूसरों से मदद मांगनी पड़ रही है। ऐसा कहकर लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन विद्या अपनी गरीबी को कभी कमजोरी नहीं मानती थी। उसने अपने बच्चों के लिए हर परेशानियों को हिम्मत से झेलकर एक बार गांव के बड़े बुजुर्ग ने विद्या से कहा, विद्या तुम बस भगवान से प्रार्थना करो और अपने बच्चों को भगवान के पास छोड़ दो। शायद उनकी किस्मत में कुछ बेहतर लिखा हो। लेकिन विद्या को समझ में आ गया था कि भगवान का आशीर्वाद तभी काम आता है जब वह खुद मेहनत करेगी। विद्या ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने गांव के खेतों में काम करना शुरू कर दिया, धूप में, बारिश में, भूखे पेट, लेकिन उसे अपने बच्चों को भूख का डर हर बार झेलना पड़ता था। विद्या कई बार खेत में काम करके आती थी तो कुछ खाने को नहीं रहता था। वो चुपचाप आराम से रोते रोते सो जाती थी। उसको हाथ में पैर में बहुत दर्द होता था, फिर भी वो खेतों में फिर काम करने जाती थी। वह अपनी उम्मीद को नहीं हारने दे सकती है। एक दिन उसे
काम मिला। पड़ोसन गांव में एक बड़े घर में साफ सफाई करने का उसे मौका मिला। उसने उस काम को स्वीकार किया और वहां जाकर दिन भर झाड़ू पोछा करती रही। लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद जो उसे पैसा मिलते वो इतने कम होते कि उससे तो बच्चों का एक दिन का खाना भी मुश्किल से बनता। कभी कभी तो यह भी होता कि वह सारे पैसे घर से बचा लेती ताकि बच्चे के लिए अगले दिन भी कुछ बचा ला सके। लेकिन बच्चों को भूखे पेट देखकर उसे हाथ से खाना बनाना मुश्किल हो जाता था। कई बार विद्या ने सोचा कि मैं अपनी जान देकर ही उनके लिए जीवन की राह तो नहीं बना सकती, लेकिन फिर अपने बच्चे को मासूम चेहरा याद आ जाता। वह हिम्मत जुटा लेती। विद्या ने एक दिन तय किया कि वो पास के ही शहर में जाकर काम करेगी। वहाँ शहर में भी उसे 1-2 दिन का काम मिला, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। लोगों ने उसे भी ताने दिए, लेकिन वह विद्या हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने गांव के एक छोटे से मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी गरीबी का अंत कर दो, मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। उसने भगवान पर पूरा विश्वास था कि उनकी कृपा से उसका जीवन बदलेगा। एक दिन विद्या जब गांव में काम कर रही थी, तभी गांव के एक बड़े व्यापारी आया। उसने विद्या को देखा और पूछा, तुम्हारा नाम विद्या है? विद्या ने मूड़ी झुलाकर बोला, हाँ, मेरा नाम ही विद्या है। व्यापारी ने विद्या से कहा, क्या तुम मेरे घर काम करोगी? विद्या ने खुशी खुशी तैयार हो गया कि हाँ, मैं आपके यहाँ काम करूँगी। उस व्यापारी के घर में काम करने से उसे हर महीने थोड़ी थोड़ी पैसा बचना शुरू हो गया। उसके पास भी अब अनाज किनने के लिए और कपड़ा खरीदने का क्षमता आ गया था। समय बीतने के साथ साथ विद्या ने स्थिति को थोड़ा सुधारा। उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। पहले रानी ने स्कूल जाना शुरू किया, फिर मुरली और आखिर में छोटा भाई पढ़ने लगा। विद्या को अपने मेहनत का फल मिलने लगा था। उसके बच्चे अब ताने का जवाब देने लगे थे जो कभी उन्हें दिए जाते थे, और वो भी गर्व से कहते थे, हमारी माँ गरीब जरूर है, लेकिन वह हमें पढ़ाना चाहते थे। विद्या की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी, कठिनाई और दर्द के बावजूद अगर मन में हौसला हो और खुद पे विश्वास हो तो किसी भी मुश्किल को दूर कर सकते हैं। संघर्ष और मेहनत से ही हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मुश्किल आए, संघर्ष आए, उसे डरना नहीं चाहिए, उसे डट कर सामना करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी।